नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, PLV, P फॉर पैरा, L फॉर लीगल, V फॉर वॉलंटियर। जी हाँ, मैं एक पैरा लीगल वॉलंटियर हूँ। मेरे मित्रों, मेरा आप नाम अच्छी तरह से जान लीजिए। मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है। मेरे पिता का नाम कृष्णा साहू और मेरा पता है ग्राम सेमरबुंदी, है ना, और पंचायत चैनपुर, प्रखंड महुआडार, जिला लातेहार, झारखंड। जी हाँ। अब मेरे मित्रों, मेरा अपना ये जो सेमरबुंदी गांव से 1.5 किलोमीटर, है ना, डाल्टनगंज रोड पर स्थित, है ना, बोहटा चौक, पीपल चौक से फिर आगे 100 कदम मिशन रोड में आ जाइए और आप उधर से आ रहे हैं तो दाहिने तरफ एक बड़ा बिल्डिंग मिलेगा। उसमें मैं मेरा निवास स्थान है, मैं वहाँ पर घर बनाया हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। और मेरा जो मोबाइल नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9770703101। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 9771703101। मेरे मित्रों, क्या है कि अब जो है कि दुनिया डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो डिजिटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, है ना, और व्हाट्सएप के माध्यम से आइए। और मैं जो है कि जो PLV सपोर्ट, मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए हैं, PLV सपोर्ट नाम का यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप मुझको सुन सकते हैं। जल्द ही मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आने वाला हूँ। तो मेरे मित्रों, जो अभी तो ये जुलाई का महीना है, आज जुलाई का 23वां दिन है, 23rd ऑफ द मंथ जुलाई इट इज़ टुडे। और मतलब जो है कि कल से सावन भी चढ़ा है, 22 तारीख कल थी, पहला सोमवारी था। और मैंने उसके लिए एक विशेष मतलब जो है कि ब्लॉग बनाया है और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया हूँ। खपरतला जो है कि चैनपुर पंचायत की खपरतला गांव में हमारा शिव मंदिर है और काफ़ी देखने लायक दर्शनीय। वहाँ हमारा जो राजकीय, आपका जो मेरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चलता, मैंने उसकी फोटो, उसके बारे में बताया, स्थापना के बारे में बताया, कितना सुंदर भवन खड़ा है उसके बारे में बताया, शौचालय की क्या व्यवस्था उसके बारे में बताया। तो अब रही बात की जो है कि जो जुलाई का महीना, ठीक है, तो जून जो महीना बीत गया, उसमें हमने जो स्पेशल डेज कैंपेन किए, जो नालसा ने कैलेंडर हमको दिया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कि अपने एरियाज में, वर्क जो एरिया है वहाँ पर जो है कि, या जो PLV जो हैं ब्लॉक में, लातेहार के हर ब्लॉक में कानूनी सहायता केंद्र खुला हुआ है, थाने में PLV लगाए गए हैं, है ना, ताकि किसी का FIR लिखना हो या फिर किसी तरह की समस्या हो तो पुलिस के साथ से भी तालमेल लगा करके लोगों को जो है कि, मतलब जो है कि हम लोग जो है कि समझौता करके मीडियम से के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि बात बन जाए, है ना। और ज़रूरत पड़ने पर तो केस करने की ज़रूरत है, और केस लड़ने के लिए जो है कि गरीब और जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या फिर ST SC हैं, या फिर जिनकी आमदनी, वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये से कम है, इनको जो है कि अपना जिला विधिक सेवा पदाधिकार, है ना, डालसा जो है लातेहार को हमको एक लेटर लिखना पड़ता है। सचिव महोदय को मैंने कहा था कि सादे कागज में लेटर लिखना पड़ता है, सेवा में सचिव महोदय, और विषय करके अपना जो संक्षिप्त केस का जो विवरण देना होता है वो दे देते हैं, और उस पर जो है कि मतलब संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई के अनुसार कर दी जाती है हमारे सचिव महोदय के द्वारा। अभी वर्तमान में हमारे सचिव महोदय का नाम जान लीजिए, दिल्ली डालसा सचिव, है ना, श्री शिवम चौरसिया, दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके,
तो जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या फिर जो चौक चौराहे पर जो मैं बोलता हूँ किसी भी विषय पर, तो नालसा के कैलेंडर के अनुसार ही बोलता हूँ, जो गाइडलाइंस आता है उसके अनुसार बोलता हूँ। तो ये जो जून महीने का जो स्पेशल डे था, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया है, फिर मतलब जो है कि हमने जो है कि ड्रग्स को लेकर के जो है ना इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, है ना, गारू में मैंने इस कार्यक्रम को किया। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं श्री पाठक जी काफ़ी कोऑपरेट किया उन्होंने मुझे, और वहाँ के जो स्टाफ लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। वो वीरेंद्र उरांव जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सफल मतलब इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ पर एक कार्यक्रम किया। खुद उन्होंने वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, काफ़ी शानदार की। तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और प्रिंसिपल से तो काफ़ी अच्छे लगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ड्रग्स को ख़त्म करना चाहिए। ड्रग्स जो है कि नशे की चपेट में पूरा समाज आ चुका है। क्या विद्यार्थी, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या सब कुछ मतलब जो है कि चौपट सा लगता है। आपने आप जो कह रहे कि पढ़ाई जो लिखाई जो होता है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जो गिर एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण। अगर चरित्र ही नहीं रहा तो फिर कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो लोग कहते भी हैं, मैं खुद ऐसा लगता है कि यदि आपने इफ़ यू हैव लॉस्ट वेल्थ, आपने धन अगर खो दिया है, आपकी संपत्ति छीन गई है, तो आप उसको कमा सकते हैं दोबारा, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और यदि आपका स्वास्थ्य मतलब जो गिर गया है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर गिर जाने के बाद में, एक बार चरित्र का पतन हो जाने के बाद में, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस संबंध में, आप स्वयं सोच लीजिए। और जैसे कि मैं खुद भी, चूँकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, और मैंने खुद महसूस किया है कि ये जो दारू की बात करें, हम जो कॉमन हम लोग कहते हैं दारू, है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन ये दारू जो है ना, ये दारू जो है कि दारू अब इंसान को पूरी तरह से जकड़ दिया है। दारू की मैं बात कर रहा हूँ, वो ड्रग्स, कोकीन, चरस का, और ये तो गांजा। गांजा भी हमारे एरिया में मैंने सुना है, मुझसे हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ कि लोग गांजा पीते हैं, है ना। ये खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, बताइए कि बच्चों को सिगरेट थमा देते हैं, ये गलत है ना। हम जो बच्चे हमारे बच्चे हैं ना, अब क्या है कि समाज का भी अपना दायित्व होता है, कि अगल बगल पास पड़ोस के लोगों का भी दायित्व होता है कि बच्चों को रोके टोके। और मतलब जो है कि केवल वही गार्जियन नहीं होता है जो मतलब बच्चे पैदा करते हों। गार्जियन समाज के बड़े लोग होते हैं, और उनका कर्तव्य है कि बच्चा किसी का भी हो, अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर नशा पान कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का हरकत कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको नज़र रखे और उसको कहे, है ना। और मतलब जो हम यही चाहते हैं कि और दूसरी बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, मैं अपने महुआ डाट प्रखंड की बात कर रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात कर रहा हूँ, देश दुनिया की सबकी बात कर रहा हूँ, कि जो मैंने कहा भी क्या कि मेरा जो कोई भी व्यक्ति हो, धरती में कोई भी इंसान है, चाहे वो किसी भी रिलीजियन को फॉलो करता हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आज सभी धर्म समान है, ऑल द रिलीजियंस आर ट्रू और इक्वल। और मतलब जो है कि पूजा करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, कि वो भगवान ने खुद ही बताया है कि मेरे को इस तरह से पूजा करना, ठीक है। लेकिन ये हमारा भारत है, और भारत की एक अपनी संस्कृति रही है कि बड़ों को जो है कि किस तरह से सम्मान देना है, बड़ों का कहना मानना है, इज्जत करना है, छोटों से प्यार भी करना है ना। कहते भी हैं कि बड़ खोजे बड़ाई और छोट खोजे दुलार। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको भी दुलार चाहिए, कुछ बड़े लोग हैं उनको डांट देते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते, नहीं करना चाहिए। आप क्या अपने बच्चों से अपशब्द करेंगे, बात करेंगे क्या? नहीं। तो क्या है कि ये जो है कि समय ऐसा है,
और समय कुछ भी नहीं है। इंसान तो चाहे तो समय वही है जो था। मेरा ये है कि लेकिन क्या है कि हम बदल गए हैं और हमें बदलने की क्या ज़रूरत है। अरे बदलो तो अच्छाई के लिए बदलो, बुराई को क्यों लाते हो अपने जीवन में। तो हम लोग एक दूसरे का, बच्चे जो होते हैं ये यही बच्चे आगे चल कर के जो है कि समाज को एक नया दिशा प्रदान करेंगे। यदि एक बच्चा खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। अच्छी संगति रहेगी तो अच्छे बनेंगे, अब बुरी संगति रहेगी तो बुरे बनेंगे। अब देखिए ना, उदाहरण के लिए हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, कितने बड़े व्यक्तित्व बने, है ना, भारत के राष्ट्रपति बने, दुनिया में उनका नाम रोशन, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत का नाम दुनिया में फैलाया। तो उनको गलत संगति मिल जाती तो क्या करते। दिमाग सबके पास है, लेकिन अगर हम उसको अच्छी संगति में ना रह करके गलत संगति में रहेंगे तो हमारे साथ गलत कार्य होंगे। और दिमाग को हम अच्छे संगति में लगाएंगे, अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे तो उससे हम समाज का उपकार कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो वह बहुत ही भाग्यशाली है। इंसान का जीवन जो है बहुत ही कीमती और बहुमूल्य है। लोग रास्ते में इस कदर गाड़ी चलाते हैं कि मतलब जो है कि, और इतना अफरा तफरी, लोग इतना अकबका गए हैं। मेरा ये कहना है कि लोग अकबका गए हैं। क्यों अकबकाना, क्या हो जाएगा। हाँ, ये जो मोबाइल है, मोबाइल में भी देखते हैं कि कई लोग फ़ोन कर देते हैं कहीं से भी, आपने फ़ोन नहीं उठाया, बाता बाती होने लगता है। अरे भैया, बाथरूम में था कि नहा रहा था कि मैं खाना खा रहा था, मेरा हाथ जूठा था, तो आप फ़ोन कैसे रिसीव कर लें हैं। बस आप फ़ोन रिसीव नहीं किए तो मैं होने लगता है। क्या यार, ये क्या ज़माना आ गया बताइए। हाँ, पहले मोबाइल नहीं था तो क्या दुनिया नहीं चलती थी? चलती थी कि नहीं चलती थी? हाँ, क्या बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं होता था? कुछ कुछ बच्चे तो पढ़ाई 2-3 साल नहीं कर पाते थे, फिर किताबें खोलते थे। हाँ, क्या जो है कि पहले हम लोग समय पर स्कूल नहीं पहुंचते थे? क्या हम फिल्में नहीं देखते थे? क्या नाटक नहीं होता था? केवल मोबाइल से चिपके रहना ये ठीक बात नहीं है। मोबाइल तो ठीक है, हमारे साइंस ने डेवलप करके इसको जो है कि अच्छा बहुत बढ़िया गैजेट है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं तो अगर ये एक ऐसा हथियार है ना, ये ऐसा गैजेट है कि आपके जीवन को या तो आबाद कर देगा या तो फिर तबाह कर देगा। याद रखिएगा। आप क्या चाहते हैं? आबाद ही होना चाहते हैं ना, तबाह तो नहीं होना चाहते हैं जी। इस मोबाइल के चक्कर में कितने का परिवार टूट रहा है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अब रही बात कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा मोटो है, ये मेरा लक्ष्य है कि मतलब शांति बने रहे। हम लोग कोर्ट वाले हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। अब क्या है कि जैसे कि हमने कहा कि अब बताइए, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, व्हाट इज दिस? ये इंडिया है कि इंग्लैंड है? हम इंग्लैंड के बारे में भी जानते हैं, अमेरिका के बारे में, हाँ, दुनिया के हर देश के बारे में जानते हैं। उनकी अपनी कल्चर संस्कृति है, लेकिन उसको हम लोग गलत तरीके में इस्तेमाल करते हैं ना। क्या मतलब है? मैं धर्म गुरुओं से मिलता हूँ, अलग अलग धर्म के माता पिता से मिलता हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या भाई, आप अपने बेटे को कहेंगे कि गर्लफ्रेंड ला करके आओ? ये कौन सा कल्चर है? आप कैसा कल्चर अपना रहे हैं? या मैं गर्लफ्रेंड लेके घूमूं क्या? आप बर्दाश्त करेंगे कि सर आप भी एक गर्लफ्रेंड लेके घूमिए? शर्म करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। ये भारत है, भारत, ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, ये आर्यवर्त है, ये जम्बू द्वीप है। हमारे आदर्श क्या है? व्हाट आर आवर आइडियल्स? अगर हमारा चरित्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या नेतृत्व करेंगे? हम अपने परिवार को तो नहीं संभाल पाएंगे। आप अपना परिवार संभाल लीजिएगा। यदि आप चरित्रहीन रहेंगे तो आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं ना। चरित्र निर्माण कीजिए ना।
मैंने एक महिला को देखा जो कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन वो अपने घर को रोशन किए हुए है चरित्र के बल पर। ये पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? जितना भी हम अंग प्रदर्शन करें, बॉडी डेमोन्स्ट्रेशन करें यहां वहां जा करके, बड़े लोग अच्छा कहेंगे इसको, वो हवाई लुटेंगे। और माताओं को भी होश में आना चाहिए कि अपने बच्चियों को भी संभालें। माँ पिता कमा के ला देते हैं, छोटे कपड़े क्यों पहनाते हैं आप? ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजिए, कॉलेज पढ़ाइए, जज बनाइए, आईएएस बनाइए, सब कुछ कीजिए, तो थोड़ा तौर तरीका अपनाना होगा ना। ये जो डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लाते हैं, ये सिर्फ केसेस नहीं लड़ती है, समाज में कुरीतियां है, बाल चाइल्ड लेबर, बच्चों को हम काम पे लगाते हैं, दुकानों में लगा देते हैं। अरे भाई किसी का बच्चा है दुकान में लगा दो, चीप लेबर चाहिए, ये गलत है ना। बच्चों को गाड़ियां थमा दे रहे हैं आप, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लगता है कि बच्चे आपको मार के खा जाएंगे आपको। इसकी क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़िएगा, सीरियसली पढ़ना होगा। सिर्फ पढ़ाई हम नौकरी के लिए नहीं करते हैं। अपना जीवन का विकास कैसे होगा? है ना। हम किसी भी रूप में कहीं भी काम करना है, बस काम करना है। तो मेरे को बहुत दुख लगता है। पहले मोटरसाइकिल, अब क्या हुआ कि बच्चे मोटरसाइकिल ही चाहिए, वो भी ये मॉडल तो वो मॉडल। क्या है, तो टाइम से स्कूल पहुंचना है। पहले के लोग नहीं टाइम से स्कूल पहुंचते थे। हालो माता पिता का हाथ नहीं बढ़ाते थे क्या? खेत खलिहानों में हमने काम नहीं किया है क्या? कब हम सुधरेंगे? उन पैसों को हम सही इस्तेमाल करके रखें, ट्रेनिंग के लिए रखें, कैरियर को बनाए, है ना। और ये रोड को रेस का मैदान नहीं समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।